वेलकम स्टूडेंट एट स्मार्ट स्टडी स्टेशन सीतासरण मेमोरियल स्कूल भट्टर। आज हम रेसिस्टेंस के बारे में जान लेने के बाद हम रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स करता है, ये सब तो क्लियर हो चुका है। अब हम रेसिस्टेंस को कॉम्बिनेशन के बारे में हम जानेंगे कि रेसिस्टेंस को किस किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है। सबसे पहले तो ये हम सोचेंगे कि रेसिस्टेंस को कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है। तो बात ऐसी है कि जो है डिजायर वैल्यू वाले रेसिस्टेंस को पाने के लिए हमको कुछ रेसिस्टेंस को स्पेशल वे में अरेंज किया जाता है। स्पेशल वे में अरेंज किया जाता है जिससे कि हम जितने वैल्यू वाले रेसिस्टेंस चाहते हैं वो वैल्यू वाला रेसिस्टेंस मिल जाता है। इसी को जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टू फाइंड द डिजायर्ड वैल्यू इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हम आपको बता दूं कि अगर मेरे पास जो है 5 ओम का रेसिस्टेंस है और अगर हमसे कोई जो है 4.5 ओम का रेसिस्टेंस मांगेगा तो भी हम जो है कंबाइन कर करके दे देंगे। अगर हमारे स्टॉक में 3 ओम का रेसिस्टेंस है और हमसे हमारे मैनेजर बोलेगा कि 7.5 ओम का रेसिस्टेंस दो, तो भी जो है हम उसे स्पेशल वे में कंबाइन कर करके अरेंज कर करके दे देंगे। यही प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम डिजायर वैल्यू वाले रेसिस्टेंस बना सकते हैं उसी को जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। यह जो है 3 प्रकार के होता है, लेकिन 10th तक जो है हमें मात्र 2 ही पढ़ना है। एक जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तीसरा जो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं there are two methods of combination of resistance. First, series combination of resistance, second, parallel combination of resistance. series combination of resistance में जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से अरेंज किया जाता है कि सभी रेसिस्टेंस से सेम करंट पास करे, लेकिन सभी अलग अलग रेसिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो अलग अलग हो। इसके लिए जो है रेसिस्टेंस को जो है क्या किया जाता है, इंड टू इंड मैनर में जो है अरेंज किया जाता है। इंड टू इंड मैनर में अरेंज किया जाता है, मतलब कि पहले रेसिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेसिस्टेंस के पहले एंड से, फिर दूसरा रेसिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे रेसिस्टेंस के पहले रेसिस्टेंस से जोड़ा जाता है। ओके, ऐसे कॉम्बिनेशन में जो है क्या होता है, मतलब कि सभी रेसिस्टेंस के बीच जो है डिफरेंट पोटेंशियल रहता है। ओके, और जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बड़ा होता है। ओके, अब ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ भी देखेंगे। तो प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ जो है एनर्जी जो है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सोर्स यूज कर देते हैं V, तो इससे जो है आपको I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, इससे भी I करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसके बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, जबकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ओके, तो यहाँ जो है V = होता है आपको V = V1 प्लस V2, V2 तक ही लिए हैं आपके फिगर के अनुसार, ऐसे V3 V4 V5 V6 भी कर सकते हैं। अब ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार जो है क्या होता है, V = IR, V = IR। ओके, तो V = IR होता है, तो यहाँ पर I ले लिए और R के जगह पर RS लेंगे, जो कि सीरीज को डिनोट करता है, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। फिर जो है आपका V1 =
V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, और अगर तीसरा भी है तो उसके लिए भी IR3 ले लेते हैं। ठीक है, यहां से हम टोटल तीनों से हम I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर I है तो I कैंसिल हो गया, तो RS इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। फिनिश। ओके, और जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। ओके, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है क्या है, तो इसमें रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया जाता है जिसमें से कि जो है सभी रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट फ्लो करे, माने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट फ्लो करे, लेकिन सभी रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम हो। यहाँ देख रहे हैं अरेंजमेंट, यहाँ से हमको पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, लेकिन आई यहाँ से चला है करंट, तो यहाँ पर आकर के तीन ब्रांच में बढ़ गया है, I1, I2, I3 अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ रेजिस्टेंस करंट जो है सप्लाई हो रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर यहाँ पर जुड़ करके सब आई हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इसके लिए जो हमको क्या किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है क्या है, रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किए करते हैं कि जो है सभी रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, लेकिन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो। इसके लिए रेजिस्टेंस के सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड को एक साथ और सेकेंड इंड को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। फॉर दिस फर्स्ट इंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस ज्वाइन वन टुगेदर एंड अदर इंड्स आर वन टुगेदर। ओके, इस तरह से सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड को एक साथ और दूसरे इंड को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो है फार्मूला जो हो जाता है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ individual resistance, that means 1/Rp equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। अब इसका भी हम प्रूफ देखते हैं, ये जो हम कहां से ले आएंगे, ये साइंस है, प्रूफ मांगता है, प्रूफ हम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम तो जानते ही हैं, पढ़े ही थे, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, जानते हैं, तो चार्ज जो है ना तो क्रिएट होता है ना तो उत्पन्न होता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है। तो आई यहां से चला है, अब फिर जो है सब मिलकर के आई ही रह जाता है। तो आई यहां से चला, I1, I2, I3 बट गया, है ना, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सम होकर के फिर I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू V/R। ओके, तो V हो गया, और Rp जो लिए हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन Rp हो गया। तो I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। इस तरह से V सभी से कॉमन ले लिए, V भी कैंसिल हो गया, यानी कि आपको 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, अब इस तरह में इसमें जो है क्या होता है, मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है, छोटा होता है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पूरी तरह से फिनिश हो गया। इस पर जो है तरह तरह के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे।